समर्थ गावस और उन्हीं के साथ अंबाजी कोनाडकर। पहली गेंद इस बार हल्के से खेला, गेंद को सिल मिड ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर चलता हुआ जो पावर प्ले का और गेंदबाजी करते हुए कुणाल असोलकर गेंदबाजी करते हुए बैकफुट पर कट किया, इस बार खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे। अच्छी फील्डिंग साइज जो रहे डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। 2 रन पूरे के, एक अच्छा थ्रो, सुंदर थ्रो सामने विकेट कीपर के हाथों में, और 2 रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर मांद्रिम बॉयज मांद्रिम क्रिकेट टीम का। आज के दिन का अंतिम मुकाबला दोनों के बीच में। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक यॉर्कर लेन के सही अंदाज के साथ, सही ढंग के साथ खेला, और अपने फॉलो थ्रू में कुणाल ने गेंद को फील्ड किया, और धीरे धीरे जाते हुए कुणाल असोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद करने के लिए। पहला ओवर चलता हुआ पावर प्ले का मैदान पर। और अच्छी गेंद, जोरदार अपील, कोई असर नहीं उस अपील का, और एक डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 2 पर बिना किसी नुकसान से। एक क्रिएटिव सर्कल पेड ने और मांद्रिम बॉयज मांद्रिम के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ मैदान पर। ऑफ स्टंप पर कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, और एक फिर से डॉट गेंद। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट मिड विकेट पर, और जब तक आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, सिर्फ एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन मिला स्कोर के खाते में पहला ओवर, और टोटल स्कोर हो चुका है 3 रन बिना किसी नुकसान से। थोड़ी सी धीमी शुरुआत पावर प्ले में मैं कहूंगा जरूर मैदान पर मांद्रिम बॉयज मांद्रिम क्रिकेट टीम के। और कल तीसरा दिन होगा, और तीसरे दिन के सुबह का पहला मैच होगा, वो होगा पृथ्विका वॉरियर्स दारगढ़ और गणपति वॉरियर्स वज्रिम के बीच में। 8:15 रिपोर्टिंग टाइम, टॉस 8:30 और 8:45 को खेल शुरू होगा मैदान पर। बॉलिंग में परिवर्तन, पहला ओवर समाप्त हुआ, कुणाल असोलकर 3 रन सिर्फ, अंबाजी और अंबाजी कोनाडकर के साथ समर्थ गावस ये जोड़ी मैदान पर। और सामने दूर वाले छोर से दूसरे ओवर की शुरुआत, यानी और एक पावर प्ले का ओवर, और गौरेश नागवेकर दिखाई देते हुए सामने दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओ छोटी गेंद, मिस टाइम शॉट अपने, ओ एक आसान सा मौका था, लेकिन विकेट कीपर और गेंदबाज के बीच में गेंद गिरती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गौरेश नागवेकर आइटम ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। बेहतरीन शॉट, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर, और शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग साइज दौरे की। सिर्फ 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। अब स्ट्राइक पर आ चुके समर्थ गावस, सामना करते हुए गौरेश की गेंदबाजी का। पावर प्ले का ओवर, 2 फील्डर है 38 सर्कल से बाहर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और दूसरा है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। अच्छी गेंद, ऑफसाइड पर हल्के से गेंद को खेला, नॉन स्ट्राइकर एंड पर निशाना लगाया, लगभग करीबी मामला था मैदान पर, बच गया वहां पर, और एक बैकअप हो रहा था मिड ऑन पर। जब तक गेंद को कलेक्ट करते, गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। लगातार अगर बात की जाए तो 2 जीत, एक क्रिएटिव सर्कल, खुद अपना तीसरा मैच, और मांद्रिम बॉयज मांद्रिम 2 हार के बाद ये आखिरी मुकाबला
लीग का उनका। आड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर, फिर से एक बार शॉर्ट मिड विकेट पर मिड ऑन से आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, बैकअप कर रहे थे, फील्ड एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी गेंद, लेग कटर, गुडले स्पॉट पर कट होकर थोड़ा सा टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे समर्थ गावस, गेंद बल्ले में संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट के पर गौरेश सावल देसाई उर्फ बाबू के हाथों में। ओ क्लीन बोल्ड, एक अच्छा यॉर्कर गौरेश नागवेकर का और पहला विकेट वापस, समर्थ गावस आउट होकर वापस। एक अच्छा ओवर जो पावर प्ले का, एक अच्छा यॉर्कर, जिस यॉर्कर पर आउट किया समर्थ गावस को, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर राजेश गावड़े। पहला विकेट चला गया और टोटल स्कोर 6, एक विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स के ओर से बॉलिंग मार्क पर आते हुए दूसरा खुद का ओवर लेकर कुणाल, कुणाल आसुलकर, एक बहुत अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर पीछा किया था, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का खेल जो शुरू का 2 ओवर के समाप्त होने के बाद अब फील्डिंग में बदलाव, एक रिट्रीव सर्कल मैदान पर टॉस जीतकर अंदिराज खेला इस बार ऑन साइड पर, काउ कॉर्नर पर फील्डर एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक रन और बढ़ गया। कमेंट्री बॉक्स की ओर से कुणाल आसुलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राजेश, राजेश गावड़े स्ट्राइक पर। और इस बार देखने होगा, मौका नहीं मिला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। लेगा मिड ऑफ पर फील्डर जी नहीं, बिल्कुल ठीक से अंदाज नहीं लगा सके, कैच जरूर बन सकता था और जब तक बैकअप कर रहे थे साथी फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 15 पर पहुंचा टोटल स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर मैच का चलता हुआ मैदान पर। ओ इस बार बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और मिला दूसरा विकेट मैदान पर, एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम को।
एक और उनके आउट होने के बाद रोहन साळगावकर नए बल्लेबाज मैदान पर। एक बहुत अच्छा स्पेल पावर प्ले में शुरुआत, उसके बाद खुद का दूसरा, टीम का तीसरा, कुणाल का सफलता दिलाने वाला अपने टीम के लिए। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी मैदान पर एक क्रिएटिव सर्कल पेड़ने क्रिकेट टीम की, और सामने से एक बार बॉलिंग में परिवर्तन। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 रन के साथ रन बनते हुए मैदान पर 15 रन 3 विकेट पर, और बॉलिंग में परिवर्तन। चौथे ओवर की शुरुआत लक्ष्मण आ चुके हैं। बैकफुट पर बहुत ही सुंदर स्क्वायर ड्राइव, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, और जब तक गेंद हाथों में विकेट कीपर के एक सिंगल के साथ 16 पर पहुंचा टोटल स्कोर। लक्ष्मण सावर देसाई आ चुके बॉलिंग बार पर, और पहली गेंद पर एक सुंदर स्क्वायर ड्राइव मिला, एक सिंगल स्कोर के खाते में। सामने अब रोहन साळगावकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का। इस बार थोड़ी सी गेंद हवा में गली पर फील्डर, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर में। 17 लॉस ऑफ 3 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, चौथा ओवर जारी है, और स्कोर 17 रन टोटल 3 विकेट पर। अच्छी गेंद, और इस बार स्विच हिट की कोशिश, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अंबाजी स्ट्राइक पर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। लक्ष्मण सावर देसाई अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद, टॉप एज लगा, मिस टाइम शॉट। एक आसान सा मौका मिला विकेट कीपर को, और सफलता मिलती हुई और एक क्रिएटिव सर्कल पेड़ने क्रिकेट टीम को। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, केदार सावंत। कोई खास अच्छा स्कोर तो मैं नहीं कहूंगा स्कोर बोर्ड पर मांद्रिम बॉयज मांद्रिम क्रिकेट टीम का। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बैकफुट पर खेलना चाहते थे, मैं कहूंगा अच्छी किस्मत, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक स्लिप, एक गली पर, एक शॉर्ट कवर, एक डीप कवर पॉइंट, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, ये फील्डिंग ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, यानी 4 ओवर समाप्त हुए, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में परिवर्तन, और कमेंट्री बॉक्स में आइए जुड़ जाते एक बार फिर से माइक्रोफोन पर योगेश परब के साथ। धाबा धावपल कव्हर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज आला हर्षद मातोंडकर, स्ट्राईकला रोहन साळगावकर, आणि उभरते सिताऱ्यानं मगाच्या मॅचमध्ये आपला जलवा दाखवलाय, त्याला संधी दिली आहे तो केदार सावंत नॉन स्ट्रायकर एंडला। फटका फसलाय मैदानावर रोहन साळगावकरचा। नो मॅचला मॅच चेंडू विसवला गेलाय, बॅकअप आपण पाहतोय। एकेरी धाव सेकेरी सांघिक धावपलकावर 18 धावा धावपलकावर।
टोलवायचा होता. रोहन साळगावकर प्रयत्न सकाळपासून करतोय मोठ्या फटक्यांसाठी. मांजरेम बॉईज मांजरेम क्रिकेट संघ, एक क्रिएटिव्ह सर्कल फ्रेंडेम क्रिकेट संघ सकाळच्या सत्रात जशी दिमाखात सुरुवात केली आहे तशीच सुरुवात संध्याकाळच्या सत्रापर्यंत हलक्या हाताने घेऊन काढलाय चेंडूला. एकेर धावसंख्येनं एक सांघिक धावपलकावर 20 धावा धावपलकावर. मॅचची हलकीशी खेळ लागून क्षेत्ररक्षण झालंय शॉर्ट ट्रीटमेंटला. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय धावपलकावर. वीस धावा धावफलकावर. फलंदाज माघारी परतला झेलबादच्या स्वरूपात केदार आणि नवीन फलंदाज मैदानावर. नवीन फलंदाज मैदानावर नारायण आपल्याला बघायला मिळतोय. ध्रुव ओव्हरचा इशारा आलाय पंचांचा. रोहन साळगावकर स्ट्राईकला, नॉन स्ट्रायकर एंडला नारायणी जोडी मैदानावर. 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाले. 20 धावा धावपलकावर आपण पाहतोय. केविल बनी परिस्थिती आहे मांजरेम बॉईज मांजरेम क्रिकेट संघाची. फायटिंग डोर उभी करावी लागेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये. समोर तगडा जरी संघ असला तरी सुरेख खेळाचं प्रदर्शन करावं लागेल मैदानावर. मोठा फटका पाहायला मिळतोय मैदानावर. रोहन साळगावकरच्या बॅट मधून चेंडू सीमा रेषेबाहेर. सुंदर क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न केलाय. परतीची फेक करतोय. संघासाठी 2 धावा ह्या वाचवल्या जात आहेत. 2 धावेनं सांघिक धावपलकावर आपण पाहतोय. 22 धावा धावपलकावर. 22 धावा धावपलकावर. वेगावर 100 राहून गोलंदाजी पसंत केली आहे. सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय गौरेश राघवेकरची. ध्रुव ओव्हरला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका, त्यावर 2 धावा, त्यानंतर निर्धाव चेंडू. 22 धावा धावपलकावर. षटक क्रमांक 6 हे प्रगतीपथावर. सुंदर फटका, बहारदार फटका आपण पाहतोय. चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी. बेस्ट वर्सेस बेस्ट दोन्ही खेळाडू मैदानावर. आणि दुसरा अजून रोहन साळगावकरनं एका मोठ्या फटक्याने धाव खोलवर टप्प्या चेंडू यॉर्कर लाईन पद्धतीचा चेंडू होता. खोदून काढलाय. गौरेश नागवेकरचं स्वागत केले पुन्हा एकदा षटकारानं. रोहन साळगावकर ऑन फायर.
निर्धाव चेंडू धावफलकावर काढला जातोय 34 धावा धावफलकावर. एक नेलाय फटका कबरच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी. चौकारानं आगाज केलाय, समाप्त केले ध्रुव ओव्हर आणि 4 षटक चौकारांबरोबरच या 4 धावांबरोबरच सांघिक धावफल पाहायला मिळतोय. 38 धावा धावफलकावर. उर्वरित अजूनही 2 षटकांचा खेळ भाग्य आहे. स्लॉक ओव्हरला आक्रमण करावं लागेल. रोहन साळगावकर हात खोलले मैदानावर. 38 धावाच्या धावफलकावर. डाव्याचा नारायण सज्जायला स्ट्राईकला. मान्यवरच्या एंडकडनं हर्षभ मातोंडकर सुरुवात करेल. षटक क्रमांक 7व्या षटक घेऊन सज्ज आहे. 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 38 धावा धावफलकावर. खोलवर टप्प्यावर चेंडू खोदून काढलाय. अमरेश नागवेकर स्क्रीनवर आलाय. सुरेख क्षेत्ररक्षण केलाय. परतीची फेक करेपर्यंत 2 धावा पाहायला मिळत आहेत आणि या 2 धाव्यानं सांघिक धावफलकावर 40 धावा धावफलकावर. कधी परिवर्तन स्लो रन पद्धतीचा चेंडू फटका बसलाय. बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक सेफ अँड स्क्रीनवर आलाय. घुंगरू दिसलाय स्क्रीनवर आणि नारायण माघारी परतलाय. स्पर्धेच्या सामन्याच्या माध्यमातून आमचे जवळचे मित्र गोवर्धन नामाच्या यांचं उद्या आगमन झालंय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये ऋषिकेश पोहोचलाय. मोठा फटका पाहायला मिळतोय ऋषीच्या बॅट मधून. चेंडू आलाय सीमा रेसे बाहेर आपण पाहतोय 4 धावांसाठी. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. क्षेत्ररक्षक ऋषिकेश आपल्याला बघायला मिळतोय आणि त्यानंतर एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 45 धावा धावफलकावर. रोहन साळगावकर 2 षटकार एका चौकाराच्या जोरावर मैदानामध्ये लढत करतोय. हर्षभ मातोंडकर सज्ज आला आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंड कडनं. मोठा फटका. रोहन साळगावकर ऑन फायर. क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी.
गोलंदाजी मार्कवर इनिंगची सांगता करणारा नितीन सज्ज आला गोलंदाजी मार्कवर. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी 4 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 57 धावा धावफलकावर. शॉर्ट पीच प्रकार चेंडू जागा बनवली होती. फटका फसला ऋषिकेशचा. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 22च्या स्वरूपात 58 धावा धावफलकावर. खोलवर टप्प्यावर चेंडू सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 62 धावा धावफलकावर. सुंदर फटकेबाजी. सुरुवातीला डाव कुठेतरी घसरला होता आणि त्यानंतर रोहन त्या साथीला ऋषिकेश साथ दिली रोहनला आणि त्यानंतर फटकेबाजीला सुरुवात झाली. 62 धावा धावफलकावर. आडव्या बॅटने फटका टोलायचा प्रयत्न होता. एकेरी धावसंख्येने पावलं वहिले आहेत. संघाचा कर्णधार स्क्रीनवर आलाय 900. एकेरी धावसंख्येवर समाधान मानलं. 1 या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 63 धावा धावफलकावर. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. शेवटचं षटक आहे प्रगतीपथावर. सुंदर फटका पाहायला मिळते. खोलवर टप्प्यावर चेंडू दिशा दिली. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे त्या ठिकाणी. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत 2 धावा निघाल्यात आणि दुहेरी धावसंख्येचं रूपांतर 13 धावसंख्येसाठी रोहनचा प्रयत्न होता नकाराला. ऋषिकेश कडनं 2 या धावसंख्येनं 65 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. इनिंगची सांगता करणारा अंतरिम चेंडूचा असून एक बाकी आहे. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. ऋषिकेश उर्फ गोलूच्या चेंडू पळतोय. चेंडू जातोय सीमा रेषेबाहेर. 4 धावांसाठी चौकारानं या पहिल्या इनिंगचा खेळ हा समाप्त झालाय. सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 69 धावा धावफलकावर 70 या धावसंख्येचा फायटिंग टोटलचा पाठलाग करावा लागेल. संघासमोर तगडा आहे पण तगड्या संघासमोर तशीच गोलंदाजी असेल. मांजरेम बॉईज मांजरेम क्रिकेट संघाचे 70 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिल्या मॅच पासून कमरेश साबळ देसाई आणि साहिश जोरेनं सकाळ 17 पासून रसिक प्रेक्षकांच्या मनामध्ये राज्य केलाय. सुंदर फटकेबाजी करत येणाऱ्या कालखंडामध्ये 70 धावांचा पाठलाग. एक क्रिएटिव्ह सर्कल पेंडेम क्रिकेट संघ या मैदानावर सहजासहजी करतो की प्रतिस्पर्धी संघ आपल्या गोलंदाजी प्रतिस्पर्धी संघाला थोडीशी कसरत करायला लावतोय. हे सहयोगी समालोचक जय भोसले आमच्या मायक्रोफोनवर जोडले जात आहेत. सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। टारगेट टोटल मैच को जीतने के लिए 70 रनों का और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं गौरेश सावड़ देसाई और उन्हीं के साथ साई सोरे। 8 ओवर का मैच है, 70 रनों का टारगेट है। 2 लगातार मैच में जीत हासिल कर चुके। तीसरा मैच आज के दिन का आखिरी, कल तीसरे दिन का पहला मैच रहेगा, वो रहेगा प्रीतिका वॉरियर्स डारगढ़ और उन्हीं के साथ गणपति वॉरियर्स वज्रम क्रिकेट टीम के बीच में। अंपायर का इशारा हो चुका है खेल की शुरुआत और पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर और उन्हीं में से एक पहला ओवर जो शुरू होता हुआ सामने से दूर वाले छोर से सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज है साइज जोरे और नॉन स्ट्राइकर इन पर गौरेश सावड़ देसाई और पावर प्ले में पहला ओवर लेकर गेंदबाजी पर ऋषिकेश दिखाई देते हुए सुशांत साळगावकर और उन्हीं के साथ राजेश शिंगणापुरकर। ये जोड़ी मैदान में अंपायरों की जिम्मेदारी के साथ tenniscricket.in से प्रथमेश, प्रशांत, ओमकार, आदित्य, ये सभी जो के साथ देते हुए डीजे मैन हमारे संदीप किंदड़ेकर और कमेंट्री बॉक्स में जय भोसले, योगेश परब और मैं अशोक नायक आप सभी के साथ। सुरेश रैना मुर्मू से तो यह मैदान पर शाम के दौर में मंच पर सभी सम्माननीय और उन्हीं के साथ अगल बगल में जो दर्शक इस मैच को देख रहे, जो यूट्यूब पर दर्शक जुड़ चुके, आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। आज का दूसरा दिन पेडने प्रीमियर लीग का और दूसरे दिन के शाम के दौर में आज का अंतिम मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन। 2 फील्डर है बाहर, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर, दूसरा डीप स्क्वायर लेग पर। बढ़िया शॉट इस बार उड़ाया डीप मिड विकेट पर, बाउंड्री पर गेंद और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। टीम का खाता अपना खुद का और सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का। इस बार सामने, इस बार मिड ऑफ के फील्डर को बीट करते हुए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकले, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 4 रन के लिए।
अल्टी पल्टी इस बार, लेकिन सामने बिल्कुल फील्डर के पास शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद फील्ड होती हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी शुरुआत, 70 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए, और बिना किसी नुकसान से स्कोर हो चुका है 8 रन। सही जोरे 2 चौके के साथ खुद के व्यक्तिगत 8 पर सामना करते हुए अगली गेंद का फुल टॉस गेंद उड़ाया, क्या मौका मिलेगा मिड विकेट पर फील्डर। ओ कमाल की फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग, कैच ऑफ द डे। राजेश गावड़े उस कैच को पकड़ते हुए और पहला विकेट खोते हुए एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम 8 रन 1 विकेट पर। उन्हीं के साथ गौरीश सावल देसाई, पहले ओवर में 2 चौके जरूर लगे, लेकिन एक विकेट भी चला गया। एक अच्छा कैच पकड़ा रुद्रेश ने, स्क्वायर लेग, राजेश ने स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। और देखना होगा अब किस तरह से ये मैच आगे बढ़ता है दोनों के बीच में। कल 4 टीम हिस्सा ले रही है। गणपति वॉरियर्स वज्रिम क्रिकेट टीम, प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़, दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम और साई क्रिकेटर्स केरिम। ये 4 टीम कल के दिन में हिस्सा ले रही है इस प्रतियोगिता में। कलाई का उपयोग किया, हल्के से मोड़ा गेंद को, स्क्वायर लेग पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग, लेकिन रन का मौका नहीं मिला। तो पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बार कम स्कोर में सीमित हो रही थी, वहां से लेकर 34 रनों की एक शानदार बल्लेबाजी, एक शानदार इनिंग, और उसी के बदौलत ये 70 का टारगेट। और वही रोहन सालगांवकर अब बॉलिंग बार पर खुद का पहला और टीम का दूसरा पावर प्ले का ओवर लेकर, और सामने बैटर है गौरेश सावड़ देसाई। स्कोर 8 1 विकेट पर। और इस बार सामने उड़ाया, हाफ वॉली पर लेकर लॉन्ग अप, बाउंड्री पर गेंद आती हुई, पहले बाउंस के बाद गेंद 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। में इस बार ऑन साइड पर उड़ाया, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए।
के व्यक्तिगत 10 पर टीम का स्कोर 18, एक विकेट पर। राहुल साळगावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक छोटा रन अप 7-8 कदम का दाहिने हाथ से ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन हो रहा है मैदान पर। अब लॉन्ग अप बाउंड्री पर, बाउंड्री लाइन पर कमेंट्री बॉक्स के सामने फील्डर को तैनात किया है और ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। इस बार देखना होगा, लॉन्ग अप बाउंड्री पर कोई मौका नहीं फील्डर के लिए और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के बिल्कुल शानदार शॉट। बल्लेबाजी में कोई मौका नहीं था लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए और 6 रन मिले स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 24 लॉस ऑफ 1 विकेट, 24 रन एक विकेट के नुकसान पर। खराब गेंद, पटकी हुई गेंद, ज्यादा रूम दिया। इस बार हुक किया गेंद को स्क्वायर लेग पर और एक बार बड़ा शॉट, गेंद चली गई 6 रन के लिए। अंपायर का इशारा और 6 रन मिल गए स्कोर के खाते में। एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम के। अच्छी गेंद, सम्मान दिया और जब तक मिड ऑफ पर आते कवर से गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है 30 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑन साइड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए। हो चुका है टोटल 36, 36 रन टोटल स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। जो 2 ओवर का बॉलिंग में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा सा वार्म अप करते हुए दिखाई देते हुए प्रवीण सावंत और उनके सामने बैटर लक्ष्मण सावल देसाई। 36 लॉस ऑफ 1 विकेट, 70 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। बैकफुट पर हल्के से टैप किया गेंद को पॉइंट की तरफ, कवर पॉइंट पर 1 रन तो बनेगा। दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। इस 2 रन के साथ अपना खाता खोला लक्ष्मण सावल देसाई ने और टोटल आगे बढ़ता हुआ 38 पर पहुंचा, 1 विकेट पर। अल्टी पल्टी, थर्ड मैन बाउंड्री पर कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। मैन संदीप कुछ अलग मूड में दिखाई दे रहे हैं। स्कोर पहुंचा 42 पर, 42 पर। आगे निकलकर खेला, इस बार पॉइंट पर मौका और दूसरे विकेट का पता।
के व्यक्तिगत आउटों को वापस और लक्ष्मण सावल देसाई और उनके आउट होने के बाद मैदान पर 900 कशाळकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का। ओ इस बार बल्ले का भीतरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में और इसी के साथ और एक सफलता। दो विकेट चटकाते हुए हैट्रिक पर ऑन हैट्रिक अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला और जब तक मिड ऑफ पर गेंद फील्ड होती एक सिंगल बनाया, अपना खाता खोला इसे एक रन के साथ और एक रन के साथ स्कोर आगे निकला 43 लॉस ऑफ 3 विकेट। 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर खेल तीसरे ओवर का जारी है। मैदान पर 70 का टोटल टारगेट है 8 ओवर में मैच को जीतने के लिए। बैकफुट पर कट किया इस बार थर्ड मैन पर फील्डर और जब तक गेंद फील्ड होती फिर से एक बार सिंगल के लिए दोनों बल्लेबाजों ने कदम बढ़ाए। एक रन मिला स्कोर के खाते में। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पर इस ओवर में किस तरह से यह मुकाबला दोनों के बीच में समाप्त होता है देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। रोहन साळगावकर आ चुके हैं। शायद अच्छी सोच है कप्तान की कि मालूम है 1-2 विकेट अगर इस ओवर में लेकर जाए तो मैच में वापसी हो सकती है और अगर 10-12 रन और बन गए इस ओवर में तो मैच आसान हो जाएगा। अच्छा क्रिकेट, एक सेंसिबल क्रिकेट, कोई जोखिम नहीं, बिल्कुल सम्मान दिया। कवर पर फील्डर शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। कल का पहला मैच रहेगा प्रीतिका वॉरियर्स धारगढ़ और गणपति वॉरियर्स वज्रिम के बीच में। 8:15 रिपोर्टिंग टाइम, 8:30 टॉस और 8:45 मैच शुरू। हल्के से खेला ऑन साइड पर बॉलर के पास से और जब तक लॉन्ग ऑन से आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन टीम का, 1 रन गौरेश सावल देसाई के स्कोर के खाते में और अब स्ट्राइक पर वीरू नाइक सामना करेंगे रोहन की गेंदबाजी का। बिल्कुल ऑफसाइड पर खड़े खड़े बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। एक अच्छी गेंद ऑफ कटर टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकले और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। बिल्कुल रिप्ले देखने को मिला, उसी लाइन पर उसी तरह से गेंद चली गई और वही जो कि शॉट खेलने की कोशिश बल्लेबाज वीरू की और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
ऑन साइड पर खेला इस बार, और जब तक मिड विकेट पर आते गेंद को उठाते फील्ड करते अपना खाता खोला। इस सिंगल के साथ 2 पर पहुंचे खुद के व्यक्तिगत, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 46 रनों पर 46 लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 विकेट के नुकसान पर 46 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए चाहिए 24 रन। 24 गेंदों का खेल। शुरुआत होती हुई यानी 5वें ओवर और प्रवीण सावंत आ चुके। 24 रन 24 गेंदों में। ऑफ स्टंप पर पहला मन बनाया था खेलने का, लेकिन जैसे देखा गेंद दूर है, बल्ले को हटाया, जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ प्रवीण सावंत अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार हवा में मार बैठे, मौका मिलेगा, देखना होगा। ओह, बहुत ही शानदार कोशिश थी, थोड़ी सी देरी से निकले मैं कहूंगा। शायद सोच रहे थे कि सामने वाले फील्डर निकलेंगे कैच के लिए, लेकिन आखिर में खुद निकले, और जब तक पहुंचते तो थोड़ी सी लगभग एक हाफ चांसेस जैसे कहते वो मौका बना था, और जब तक गेंद फील्ड करते आते वापस तो 2 रन इसी बीच में पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। अच्छा शॉट ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर, और अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन, एक अच्छा थ्रो, और सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। 49 पर पहुंचा टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर आते हुए गौरी सावल देसाई, आज बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी उनकी। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सम्मान दिया, अच्छी गेंद को बिल्कुल सम्मान दिया। मालूम है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, टारगेट 70 का है टोटल, 1 ओवर ध्रुव ओवर वो भी बाकी है, और यह सोच बिल्कुल अच्छी गौरी सावल देसाई की। अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, फिर से सम्मानजनक रन के लिए निकले। थोड़ा सा रुके थे, हाना हाना कर रहे थे, आखिरकार जैसे ही देखा मिड ऑन पर गेंद, और जब तक अपने पॉलिथ्रो में जाते प्रवीण सावंत गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा होता हुआ 50 रन पूरे होते हुए इसी के साथ टीम के एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम के 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैच की ट्रॉफी दी जा रही है मिहिर कोनाड करके। आइए कुणाल, कुणाल आइए प्लीज, पहला मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी आप स्वीकार करें। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना